बस कीजिए पापा, जो लोग जिंदा हैं उन्हें अपने बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं मिलता, और आप हैं कि अलग ही जिद लेकर बैठे हैं। योगेश अपने पिता राम गोपाल जी से कहता है। राम गोपाल जी बोले, पर बेटा मेरी बात तो सुनो। योगेश की पत्नी यामिनी बोली, एक बार आप पापा जी की बात तो सुन लीजिए। योगेश बोला, चुप करो, तुम्हारी शय की वजह से आज पापा ये सब बोल रहे हैं। किसी से सुना है कि जीते जी कोई अपने आखिरी सफर के बारे में सोचता है। जब बेटे ने बात नहीं सुनी तो राम गोपाल जी बहू यामिनी से बोले, बहू, मैं बस अपने शरीर के गिरने से पहले एक यादगार सफर को जीना चाहता हूं। अब तुम ही बताओ, क्या मैं गलत मांग कर रहा हूं? योगेश बोला, जीने के लिए यहाँ पैसे कम पड़ रहे हैं और आपको इस बीमारी की हालत में भी घूमने पर खर्च करना है। यामिनी बोली, आप तुरंत ही चिल्लाने क्यों लगते हैं? और पापा जी, आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं? आप ठीक हो जाएंगे। वो बोले, बहू, मानता हूं, बुढ़ापे में इंसान सठिया जाता है, बच्चों की तरह व्यवहार करता है, पर एक बात तो है ना कि वो सच्चाई भी स्वीकार कर लेता है। योगेश बोला, सुन रही हो ना, फिर ये ऐसी ही बातें करने लगे। पापा, मैं आपको अपने साथ डॉक्टर के पास इसलिए ले गया था कि आपसे कोई बात छिपी नहीं रहे, पर आप तो। मानता हूं, डॉक्टर ने आपको सच्चाई बता दी है कि अब आपकी बीमारी का और कोई इलाज नहीं है, तो आप हमसे क्या चाहते हैं? राम गोपाल जी बोले, सच में? योगेश बोला, हाँ, कम से कम आपके मन में ये मलाल तो नहीं रहेगा कि आपके बेटे ने आपके लिए कुछ किया नहीं। राम गोपाल जी यामिनी की तरफ देखने लगे तो यामिनी बोली, हाँ पापा जी, सुबह का भूला शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहते। कहिए ना, आप क्या चाहते हैं? वो बोले, मैं अपने देश की हर खूबसूरत जगह को देखना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ से जब कहता था तो वो तो दुनियादारी के चक्रों में ही फंसी रह गई और मेरे साथ कहीं नहीं गई। यामिनी बोली, पापा जी, पर आपकी तबीयत अगर बिगड़ गई तो हम क्या करेंगे? आप ये क्यों सोचते हैं कि आपके पास कम वक्त बचा है? हो सकता है आपकी बीमारी में सुधार आ जाए और अभी आप बहुत लंबा सफर जीवन का तय करें। वो हंसने लगे और बोले, बहू, अब तुम मेरी माँ की तरह बात कर रही हो। सही भी है, अब मैं बच्चों की तरह व्यवहार करूंगा तो तुम मेरी माँ की तरह ही व्यवहार करोगी ना? योगेश घर की जिम्मेदारी और पिता की बीमारी की वजह से झल्ला गया था। छोटी छोटी बातों पर उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। फिर भी उसने संयम रख के पूछा, पापा, आप ये बताइए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं? बेटे के पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं टीवी में अक्सर वाटर पार्क देखता हूँ, मुझे भी एक बार जाना है, और मैंने कभी आगरा का ताजमहल नहीं देखा, तो मुझे वहां एक बार ले चलो। फिर क्या था, उन्होंने लंबी चौड़ी लिस्ट अपने बेटे बहू को बता दी और खुद निश्चिंत होकर सो गए। दोनों ने विचार किया कि अभी थोड़ा मौसम गर्मी का है तो इन्हें एक बार वाटर पार्क ले चलते हैं। यामिनी चिंतित स्वर में बोली, अगर उन्हें वहां कुछ हो गया तो कैसे संभालेंगे? योगेश बोला, क्यों, अब क्या हो गया? जब मैं उन्हें समझा रहा था तो तुम उल्टा मुझ पर चढ़ रही थी। यामिनी बोली, आप बोल सही रहे थे, पर आपके बोलने का तरीका गलत था। उनकी उम्र और हालत तो देखिए। योगेश बोला, अब जब उन्होंने ठान ही लिया है कि दुनिया से जाने से पहले वो मुझे परेशान करके जाएंगे तो वही सही। अब मैं भी अपने बेटे होने का फर्ज निभाना चाहता हूँ और उनके आखिरी सफर में उनको हर वो खुशी दूंगा ताकि उनके जाने के बाद मुझे भी अफसोस ना हो कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। जब बच्चों को ये बात पता चली कि उनके साथ दादाजी भी वाटर पार्क जा रहे हैं तो बच्चे बहुत खुश हुए। जब सब वाटर पार्क पहुंचे तो राम गोपाल जी ने भी अपने लिए भी एक स्विमिंग पैंट ली और बोले, हर इच्छा पूरी करूंगा, देखता हूं ये वक्त मुझे कैसे हराता है। और खूब मस्ती की उन्होंने। यामिनी की नजरें बच्चों से ज्यादा अपने ससुर पर ही टिकी हुई थी कि कहीं उनकी तबीयत न बिगड़ जाए। बीच बीच में राम गोपाल जी हांफने लगते, फिर यामिनी से कहते, बहू, मैं ठीक हूं, तुम मेरी चिंता मत करो। जब यामिनी को लगा कि वो नहीं मानेंगे तो वो बोली, बाबूजी, अब मैं बहुत थक गई हूं, क्या अब हम घर चल सकते हैं? राम गोपाल जी समझ गए और हंसते हुए बोले, ठीक है बहू, चलते हैं। अब तुम्हारी भी उम्र हो रही है तो तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है। कुछ रोज राम गोपाल जी शांत रहे,
फिर बोले, योगेश, तुमने आगरा की टिकट करवा ली? हम आगरा कब जा रहे हैं? योगेश बोला, पापा, पैसे पेड़ पर तो उगते नहीं है, और वैसे भी बच्चों की परीक्षा का वक्त है। एक बार परीक्षा हो जाए फिर चलते हैं। राम गोपाल जी धीरे से बोले, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, बात बात पर चिढ़ जाता है। वो कभी कैलेंडर देखते तो कभी पोते पोतियों से पूछते, अरे तुम्हारी परीक्षा कब खत्म होगी? स्कूल वाले भी बेवक्त परीक्षा ले लेते हैं, ना जाने मेरा अगला सफर कब पूरा होगा। कहीं ऐसा ना हो एक अधूरी इच्छा मन में लिए ही चला जाऊं। यामिनी सुनकर बहुत दुखी हुई। फिर योगेश से बोली, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि बाबूजी को एक दिन के लिए आगरा घुमाकर ले आते हैं? मैं बच्चों के साथ घर में ही रुकती हूँ। जब पापा जी दुखी होते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। योगेश बोला, तुम्हारी इसी आदत के कारण वो बच्चों की तरह जिद मनवाने लगे हैं। यामिनी बोली, आप एक बार उनकी जगह रहकर सोचिए। मम्मी जी भी नहीं है और ना ही आपकी कोई बहन जिससे वो अपनी तकलीफ बांट सके। जो है हम ही तो है, और डॉक्टरों ने भी बोल दिया है कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि उनका कैंसर अब 3rd स्टेज पर। कहते कहते यामिनी का गला भर आया। आखिरकार एक बेटे को एक उम्र के बाद अपने ही पिता का पिता बनना पड़ता है। तो योगेश भी अपने पिता को बच्चों की तरह हवाई जहाज में आगरा ले गया। वहां उनकी तबीयत एकाएक बिगड़ गई, पर उन्होंने हार नहीं मानी और दवाई लेकर पूरा ताजमहल देखा। योगेश ऊपर से सख्त और अंदर से कोमल था। उसने उनकी एक नहीं मानी और अगले दिन वापस उन्हें घर ले आया। आने के बाद राम गोपाल जी के चेहरे पर एक संतोष था। एक तरफ बच्चों की परीक्षा और दूसरी तरफ ससुर की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तो यामिनी ने बच्चों को मायके भेज दिया। यामिनी की माँ बोली, क्या इस उम्र में इतनी जिद तुम्हारे ससुर को शोभा देती है? मानती हूँ अब उनके पास कम समय रह गया है, तो घूमने किसने कहा था? दामाद जी कितने परेशान हैं, और वो है कि अपनी ही जिद लेकर बैठे हैं। एक उनके कारण पूरा परिवार परेशान हो गया है। यामिनी बोली, माँ, मैं या आपके दामाद बचपन में जब जिद करते थे तो आप लोग पूरी करते थे ना। तो अब वही समय खुद को दोहरा रहा है और अपने कर्तव्यों का फल हमसे मांग रहा है। तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी मदद करें, और मुझे इस बात से खुशी हो रही है कि उनकी सेवा करने का सुख मिल रहा है। यामिनी की माँ मुस्कुराने लगी और अपनी बेटी के संस्कारों पर गर्व कर रही थी। 2 दिन बाद एकाएक राम गोपाल जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें खून की उल्टियां हो रही थी। उन्होंने कहा, बहू, मेरे पोता पोती को बुला दो, बस एक बार उनका चेहरा देख लो। और हाँ, मेरे लिए सूजी का हलवा बनाओ, जैसा तुम्हारी सास बनाया करती थी। यामिनी भरी आंखों से उनके लिए सूजी का हलवा बनाने चली गई। थोड़ी देर में बच्चे भी आ गए, तो बच्चों को देखकर उन्होंने संतोष की सांस ली और बस 1 चम्मच हलवा मुंह में रखा और अपने बेटे के हाथों से गंगाजल ग्रहण किया। योगेश बोला, पापा, थोड़ा और खा लीजिए, पर वो तो गहरी यात्रा पर जा चुके थे। योगेश फूट फूट कर अपने पिता के चरण पड़कर रोने लगा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके साथ बहुत सख्ती बरत रहा था, पर मैं चाहता था आप मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त रहें। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा पापा। दोस्तों, मरने के बाद कौन क्या करता है ये किसने देखा है? तो हो सके तो अपने माता पिता की हर इच्छा को जीते जी पूरा कर दीजिए, ताकि आपको भी संतोष हो कि आपने उनके लिए कुछ तो किया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।